तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बच्चों वाली कहानी है। और ये बात याद रखिए कि इंग्लिश सीखने के लिए बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी स्टोरी के ज़रिए से आप बेहतरीन इंग्लिश सीख पाएंगे। ट्रांसलेशन करना भी और स्पीकिंग में तो खैर मदद करेगी ही करेगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, बहुत हार्ड एंड डिफ़िकल्ट सेंटेंस यूज़ नहीं करते, बल्कि कॉमन सेंटेंस यूज़ किया जाता है। बस उसका हम सबको स्ट्रक्चर पता चलना चाहिए, ये कैसे यूज़ होता है, ये सेंटेंस कैसे पता चलता है। तो ऐसी ही स्टोरी से आपकी स्पीकिंग में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है, और जो इस पूरे लेसन का जो हेडिंग है और टॉपिक है वो है माई नेम। माई नेम पर ही आज गुफ्तगू होगी। माई का मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, मेरा नाम। अगर आपको कहना है मेरी किताब, माई बुक, मेरा घर, माई हाउस, मेरा मोबाइल, माई मोबाइल, मेरा लैपटॉप, माई लैपटॉप। ओके, तो इस तरीके से माई का यूज़ होता है। माई का एक्चुअल मीनिंग मेरा, मेरे, राइट। अब उसी के आगे जैसे देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, लेट अस रीड, लेट अस रीड। जहाँ मेरा कर्सर जाए आप वहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, राइट, क्योंकि मैं वहाँ कुछ बता रहा हूँगा। लेट अस रीड एक बेहतरीन सेंटेंस है। इसके 2 मीनिंग होते हैं। लेट अस रीड, चलिए हम पढ़ते हैं। अस है इसलिए हम इसका मीनिंग कर रहे हैं। लेट अस रीड, चलिए हम पढ़ते हैं। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होगा, हमें पढ़ने दो। अब रीड को हटाइए, यहाँ जो लास्ट में रीड वर्ड है, वर्ब, इसको हटाइए और यहाँ रखिए गो। लेट अस गो, चले हम चलते हैं, हमें जाने दो। यहाँ ईट रखिए, लेट अस ईट, चलो हम खाते हैं, या फिर हमें खाने दो। है ना अमेजिंग। तो आप इसको चेंज करते रहिए और नए नए सेंटेंस बनाते रहिए और अपनी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। चलिए अब असली स्टोरी की तरफ। यहाँ से देखें आप, आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस, वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। इसकी रीडिंग है, वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। अब वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वंस, ये वन नहीं है, ये है वंस। पहला जो वर्ड है ये है वंस। वंस का मतलब आता है एक मर्तबा। वन अगर होता तो एक, लेकिन वंस है तो इसका मतलब हुआ एक मर्तबा की बात है, यानी एक मर्तबा। देयर का कोई ख़ास यहाँ मीनिंग नहीं है, बस जुमले की खूबसूरती और ब्यूटी को बताने के लिए यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। वॉज ये पास्ट के लिए आता है, राइट। और अ का एक जो तर्जमा है वो एक है। लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा या छोटी, राइट। फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी, ठीक है। अब इसका पूरा मीनिंग क्या करेंगे। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई, एक मर्तबा की बात है। वंस मतलब एक मर्तबा, एक मर्तबा की बात है, एक छोटी सी मक्खी थी। वॉज चूँकि पास्ट के लिए, इसलिए इसका माना हो रहा है थी। एक मर्तबा की बात है कि एक छोटी सी मक्खी, लिटिल फ्लाई, छोटी सी मक्खी थी, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, एक दिन, ही मतलब वो, कुड ये कैन का पास्ट है, राइट। जैसे कैन का यूज़ होता है ना, उसी का पास्ट कुड होता है। तो कुड मतलब सकता था, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। रिमेंबर मतलब याद करना या याद होना, हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम। अब इसका मीनिंग देखिए, वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। एक दिन उसको उसका नाम याद नहीं रहा, राइट। एक दिन उसका नाम उसको उसे याद नहीं रहा, यानी कि मक्खी खुद अपना नाम भूल गई, ठीक है। फिर क्या हुआ। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट। ही का मतलब वही मक्खी, मुराद इससे ट्राइड, ये पास्ट है ट्राई का, उसने कोशिश किया,
एंड मतलब और, ट्राई मतलब कोशिश किया, उसने कोशिश किया और कोशिश किया, मतलब बहुत कोशिश किया, टू रिमेंबर इट, उसको याद करने का, किसको, अपना नाम जो भूल गई थी उसे याद करने की बहुत कोशिश की। इट मतलब वही उसका नेम, रिमेंबर मतलब याद, तो उसने बहुत कोशिश की उसको याद करने का, यानी उसने कोशिश की और कोशिश की। ही ट्राइड एंड ट्राइड, उसने कोशिश की और कोशिश की, मतलब उसने बहुत कोशिश की उसे याद करने की, राइट। बट इट वॉज नो ऑफ यूज, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। बट मतलब लेकिन, इट का ये कोई खास माने नहीं, जुमले की और सेंटेंस की ब्यूटी और खूबसूरती को जाहिर करने के लिए आया है। वॉज मतलब पास्ट में, नो मतलब नहीं, ऑफ मतलब यहाँ कोई ऑफ का काकी की मीनिंग नहीं है, यूज मतलब फायदा, अब इसका मीनिंग क्या होगा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की नाम याद करने की, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ, ओके, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं था। अब आगे देखते हैं। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम, ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम, ही मतलब वो, हैड ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, फॉरगॉटन ये फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है, राइट। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम। अब क्या माना करेंगे, फॉरगेट माना आता है भूलना, तो वो भूल चुका था अपना नाम, मक्खी जो है अपना नाम भूल चुकी थी। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम, ही से मुराद मक्खी, मक्खी अपना नाम भूल चुकी थी, ठीक है। तो अब उसे तो अपना नाम याद करना है। अब वो याद करने के लिए क्या क्या करती है वो आगे देखिए, बहुत ही मज़ेदार सबक है, देखिए। ही से मुराद वही मक्खी, आस्क्ड एन एंट, उसने पूछा, आस्क का मतलब पूछना, एन मतलब यहाँ एक माना बताने के लिए एन आया है, एंट से मुराद चूंटी है, उसने एक चूंटी से पूछा। ही आस्क्ड एन एंट, यानी मक्खी ने एक चूंटी से पूछा, क्या पूछा, एंट डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम। डू यहाँ क्वेश्चन करने के लिए आया है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है प्रेजेंट सिंपल में। यू मतलब आप, नो मतलब जानना, माई मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, एंड यानी चूटी, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरे नाम जानते हैं, क्या आप मेरा नाम जानते हैं। ये मक्खी जो है चूटी से सवाल कर रही है, राइट। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से एक स्टोरी लिखा है। डू यू नो माई नेम, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है, डू यू नो माई नेम, डू यू नो हिम, डू यू नो हर, तो इस तरीके से यहाँ भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ाने के और बताने का मकसद ये कि सिर्फ आपको इबारत खानी नहीं करना है, आपको तर्जमा तो आ ही जाएगा, लेकिन आप सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठाना है कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ आपको भी ऐसे ही स्पीकिंग में लाना है, या फिर आप रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप देखिए किस तरीके से किताबों को हल किया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जब उस मक्खी ने आंट से पूछा कि आप मेरा नाम जानते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया, ये देखिए। द एंट से, यहाँ दा का कोई ख़ास मीनिंग नहीं, एंट मतलब चूंटी, सेड मतलब कहना, तो चूंटी ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। चूंटी ने भी जवाब दिया मुझे नहीं पता भाई आपका क्या नाम है। तो उसने एक मशवरा और सलाह दिया कि यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। उसने कहा भाई आप जो है पूछ लीजिए उस दरख्त से जहाँ मैं रहता हूँ। यू मतलब आप या तुम, और मे का माना आते हैं सकना, ठीक है। अब आस्क के माना पूछना, यानी आप पूछ सकते हो। द ट्री किससे, दरख्त से, आई क्लाइंब जहाँ मैं चढ़ता हूँ। तो ये सजेशन दिया चूटी ने, आप जो है दरख्त से पूछ सकते हैं, मुझे तो आपके नाम के बारे में पता नहीं। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, आप दरख्त से पूछ सकती हैं जहां मैं चढ़ती हूं, राइट। आगे देखिएगा। अब फिर मक्खी जो है क्या पूछती है, द फ्लाई सेड, मक्खी ने पूछा किससे, डियर ट्री,
क्योंकि सजेशन दिया था आप दरख्त के पास चले जाइए, तो दरख्त के पास मक्खी आई और पूछती है डियर ट्री, प्यारे, डियर मतलब प्यारे, अजीज, मोहतरम, प्यारे दरख्त, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरे नाम जानते हैं। डू का यहाँ कोई ख़ास मीनिंग नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है, और यू मतलब आप, नो मतलब जानना, माई नेम मतलब मेरा नाम। ओके, तो उसने क्या जवाब दिया, द ट्री सेड, अब दरख्त ने जवाब दिया, द ट्री सेड, दरख्त ने कहा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दरख्त को भी फ्लाई का नाम पता नहीं था, इसलिए कहा कि आई डोंट नो, मैं आपके नाम नहीं जानता। अब उसने भी एक सजेशन दिया और कहा यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, आप पूछ सकते हैं गाय से जो मेरे साए में सो रही है, इन माई शेड, जो मेरे साए में सो रही है। देखिए काउ मतलब काउ गाय, स्लीपिंग मतलब स्लीप मतलब सोना, इन मतलब में, माई मतलब मेरा, शेड मतलब साया, किसी दरख्त का साया होता है ना, घर का भी साया, दरख्त का साया, उसके नीचे आदमी बैठते हैं, छाव होता है। तो वही कह रहे हैं कि उस गाय से पूछ लीजिए जो मेरे छाव में, मेरे साए में बैठी हुई है। तो ये सजेशन दे दिया दरख्त ने। अब आगे दरख्त के पास मक्खी जाती है, फिर क्या होता है आगे देखिए। The fly went near the cow and asked. The fly went near the cow and asked. अब वो मक्खी गाय के करीब गई और पूछा। द फ्लाई, फ्लाई का माना यहाँ पर मक्खी, वेंट मतलब जाना, ये गो का पास्ट है, नियर मतलब करीब, द काव, काव मतलब गाय, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछा। तो मक्खी गई गाय के करीब और, एंड और, आस्क पूछा, क्या पूछा, डियर काव, प्यारी गाय, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, प्यारी गाय क्या आप मेरा नाम जानती हैं। ओहो, अब क्या जवाब दिया, द काउ सेड, गाय ने कहा, सेड मतलब कहा, यानी जवाब में के तौर पर, द काउ सेड, काउ ने कहा आई डोंट नो, गाय ने भी यही बात कही कि मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। तो उसने भी सलाह दिया, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, यू मतलब आप, मैं मतलब वही सकना, आस्क मतलब पूछना, द ग्रास, ग्रास मतलब घास, आई मतलब मैं, ईट मतलब खाना। तो गाय ने ये सलाह दिया कि आप उस घास से पूछ सकती हैं जो घास मैं खाती हूँ। कहा अच्छा ठीक है, उसके पास भी जाती है। फिर क्या होता है देखिए, अब आगे गाय की बात मानते हुए वो मक्खी घास के पास भी जाती है। देखिए, द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क, द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क, मक्खी गई घास के पास। वेंट, वेंट का माना जाना, ये गो का पास्ट है, और ग्रास मतलब घास, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछना। मक्खी घास के पास गई और पूछा, क्या पूछा, डियर ग्रास, डियर मतलब प्यारे, ग्रास मतलब घास, प्यारे घास, डू यू नो माई नेम, ओके, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं। द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा, घास ने कहा, आई डोंट नो, उसने भी यही कहा, मैं आपका नाम नहीं जानता। उसने एक सलाह और दिया, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, उसने कहा यू मे आस्क, आप पूछ सकती हैं, द लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, ठीक है, LEAVES, ये लीव्स प्लूरल है, एक से ज़ायद पत्तों को लीव्स कहा जाता है। उन पत्तों से पूछिए फॉलन ऑन मी, कि जो गिरे हुए हैं मेरे ऊपर, फॉलन मतलब गिरना, ये थर्ड फॉर्म है, ऑन पर, मी मेरे ऊपर, उन पत्तों से आप पूछ सकती हैं जो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं, राइट। अब इन्होंने सलाह दिया, अब आगे जो है फ्लाई ये पत्तों के पास जाती है। अब उससे क्या सवाल करती है उसको देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार है यहाँ से लेकर। द फ्लाई आस्क द लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, मक्खी ने पूछा एक पत्ते से, यहाँ देखिए अ लीफ, देखिए लीफ और लीव्स माने एक है, लीफ ये सिंगल है क्योंकि लीफ एक पत्ते की बात हो रही है, उसे आगे
ए लगा हुआ है, इसका मतलब एक पत्ते से पूछा, राइट। फॉलन गिरे हुए, ऑन द ग्रास जो घास पर गिरे हुए थे उन पत्तों से पूछा। और जब लीव्स बोलेंगे तो इससे मुराद बहुत सारे पत्ते होंगे, और लीफ बोलेंगे तो एक पत्ता मुराद होगा इससे। ओके, क्या पूछा? डियर लीफ, प्यारे पत्ते, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हैं? ठीक है, अब आगे देखिए, द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, पत्ता जवाब देने ही वाला था। ये एक पैटर्न है, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि इसको लिख लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आप अरबी जानते हैं तो इसमें फ़ाइल का मीनिंग होता है कि मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, मैं रोने वाला था, वो छोड़ने वाला था। तो इसमें फ़ाइल का मीनिंग यही से अदा होता है। कैसे? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, पत्ता, लीफ पत्ता, अबाउट टू आंसर जवाब देने वाला था। अब अगर कहना है कि मुझे इसकी जगह पर वो आने वाला था, अब कहेंगे वो आने वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम। देख रहे हैं, लीफ को हटा यहाँ पर ही लगा दिया, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ही वॉज अबाउट टू कम, वो जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वो खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट। वो सोने वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्लीप। और तुम जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो। तुम पढ़ाने वाले थे, यू वर अबाउट टू टीच। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पास्ट में है, और अगर आपको प्रेजेंट में कहना है तो इस आर एम लगा दीजिए। जैसे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। वो सब पढ़ाने वाले हैं, दे वर अबाउट टू टीच। और हम जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि एक पैटर्न आया था, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो देखिए, द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, तो जैसे ही पत्ते से पूछा मक्खी ने, भाई आप मेरा नाम जानते हैं, तो कहा, जवाब नहीं दिया। तो द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, जवाब देने ही वाला था। इतने में क्या हुआ? व्हेन द वाइंड ब्लो, व्हेन तभी, वाइंड मतलब हवा, हवा बिलो चलने लगी। ये ब्लो का BLOW, ब्लो का ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट है। ठीक है, व्हेन द वाइंड बिलो, उसी वक्त हवा चलने लगी, राइट। फिर क्या हुआ? द लीफ बिगन टू फ्लाई सीइंग दिस, जैसे हवा चलना शुरू हुआ, द लीफ बिगन टू फ्लाई, जो पत्ते थे वो उड़ना शुरू हो गए। सीइंग दिस, सीइंग उसको देखकर, दिस मतलब मक्खी को देखकर पत्तों ने उड़ना शुरू कर दिया। द लीफ बिगन टू फ्लाई सीइंग दिस, मक्खी ने, पत्तों ने मक्खी को देखकर उड़ना शुरू कर दिया। ये भी एक ब्यूटीफुल पैटर्न है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा एक दो बात कर लूँ। देखिए, बिगन टू, बिगन टू एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर आपको कहना है उसने, वो ये काम करने लगा, अगर आपको ये कहना है कि वो जाने लगा, कैसे कहेंगे? ही बिगन टू गो, वो सोने लगा, ही बिगन टू स्लीप, और वो चलने लगा, ही बिगन टू वॉक, है ना, वो बोलने लगा, ही बिगन टू स्पीक। तो इस तरह से आप सेंटेंस इसको भी बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है। ये बिगन जो है, बिगन अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद टू है वो भी अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद जो वर्ब की बात करेंगे वो उस वर्ब में तब्दीली और चेंजिंग होगी, बाकी सेंटेंस का जो माने है पूरा बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या हुआ? द लीफ बिगन टू फ्लाई सीइंग दिस, पत्तों ने उड़ना शुरू कर दिया मक्खी को देखकर। तो जैसे ही पत्ता उड़ा, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, मक्खी को याद आ गया उसका नाम, और कहा माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, कहा मेरा नाम फ्लाई है। क्योंकि जैसे ही पत्ता उसके सामने उड़ा तो उसके दिमाग में बात आई फ्लाई, तो कहा ओहो मेरा नाम तो फ्लाई है, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई। ही सेड हैप्पीली, उसने कहा खुशी खुशी, और हैप्पीली मतलब खुशी से, उसने कहा खुशी से, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम तो फ्लाई है, मैं भूल गई थी। तो दोस्तों ये था आज का सबक जो मैंने पूरी तरह से आपके सामने रख दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब राइट नाउ, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो to your family members, your friends. Thanks so much.